आप सभी का आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर की बात, कांग्रेस विधायक की बात। कांग्रेस विधायक नहीं बल्कि कांग्रेस विधायकों के बिगड़े बोल सामने आए। सागर में एक तरफ जहां फूल सिंह बरैया ने विवादित बयान दिया और कहा कि कांग्रेस की सरकार होती तो इसी सभा में थानेदार की चमड़ी काट के भूसा भर दिया जाता। दूसरी तरफ श्योपुर में बाबूलाल चंडेल का भड़काऊ भाषण देखने को मिला, सुनने को मिला। कहा कि आंदोलन करो, दुकानें जलाओ, तोड़फोड़ करो, लोकतंत्र किसके लिए है, किस लिए है लोकतंत्र। कांग्रेस विधायक अब इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे। दोनों को सुनाएंगे हम आपको कि कैसे ये बयान सामने आए हैं, दोनों ने क्या कुछ कहा है। लेकिन सागर में थे फूल सिंह बरैया और कह रहे हैं मंच से कि कांग्रेस की सरकार होती तो इसी सभा में थानेदार की चमड़ी काट के भूसा भर दिया जाता। श्योपुर में बाबूलाल चंडेल का भड़काऊ भाषण सुनने को मिला। आंदोलन करो, दुकानें जलाओ, तोड़फोड़ करो, लोकतंत्र किस लिए है, ये कह रहे हैं। सुनिए जरा। 48 लाख वोट में से आपने 2 करोड़ वोट ही डाल। तो मेरा कहना है आप आजाद हो, कुछ करना बैठो, दुकान जलाओ, तोड़ा फोड़ी करो, अगर फ्री होगा तो कुछ भी करो। अगर लोकतंत्र कानून किसके लिए बनाया फिर कलेक्टर उसी कोई मना नहीं है। हम थाने नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? और वहां थाने में गालियां देता। 2 करोड़ 48 लाख वोट में से आपने 2 करोड़ वोट ही डाल दिया होता तो थानेदार की इसी सभा में चमड़ी काट के भूसा भर दिया जाता। वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। वासु, कांग्रेस विधायकों के ये बिगड़े बोल सुनने को मिल रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये क्या लोकतंत्र के रक्षक हैं, ये क्या माननीय हैं, ये क्या जनप्रतिनिधि कहलाने लायक है? बिल्कुल पुनीत, देखिए लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो विरोध है वो मर्यादित होना चाहिए। जो नेताओं की भाषा है, आप बतौर एक लीडर बात करते हैं, बतौर जनप्रतिनिधि बात करते हैं, आप कई लोगों का नेतृत्व करते हैं, जनता ने आपको भरोसा करके सदन में और उच्च पदों पर बिठाया हुआ है। क्यों बिठाया है? इसलिए नहीं बिठाया कि आप गैर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें या इस तरीके के बयान दें जिससे कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। जो एक अच्छा आचरण होता है उसके विपरीत तो वो बयान जो है वो नजर आए। जिस तरीके के बयान कांग्रेस विधायकों के सामने आए, चाहे श्योपुर से बाबूलाल चंडेल का बयान हो या फिर सागर में जो फूल सिंह बरैया का बयान सामने आया है, दोनों ही बयान जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान बताए जा सकते हैं। और बीजेपी भी अब इस बयानों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं हमलावर नजर आ रही है। आंदोलन करना, विरोध प्रदर्शन करना, ये सब बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसको उग्र रूप देना, दुकानों के शटर उखाड़ना, तो आप किसका नुकसान पहुंचा रहे? निजी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे, उससे किसी का हित नहीं सच सकता। पटरियां उखाड़ने की बात, पटरियां उखाड़ने से तो जनता का ही नुकसान होता है ना। तो इस तरीके की बातें करना, उकसाना लोगों को, ये कहीं ना कहीं गलत होता है और इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। शुचिता की राजनीति की बात लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता करते हैं। और वहीं जब पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों ले रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सागर में आंदोलन भी वहां पर होना है, उसके पहले इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं कई सारे जो सवाल है वो खड़े कर रही है। और इन बयानों को लेकर अब मध्य प्रदेश में जो सियासी पारा है वो भी आने वाले समय में गरमाता हुआ दिखाई देगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए वासु। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली से खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रभारियों की बैठक चल रही थी, खत्म हो गई। छत्तीसगढ़ और एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस मुख्यालय से दीपक बैज और जीतू पटवारी रवाना हो गए हैं। मीडिया से उन्होंने दूरी बना ली है और कुछ भी बोलने से इनकार किया है। एमपी प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह के साथ एक गाड़ी में जीतू पटवारी गए। दीपक बैज, छत्तीसगढ़ प्रभारी अलग अलग रवाना हुए हैं। अब इसका मैसेज क्या है? क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश के प्रभारी और मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष दोनों एक गाड़ी में जा रहे हैं, दूसरी तरफ दीपक बैज जो छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी जो हैं वो दोनों अलग अलग गाड़ियों में रवाना हुए। अशरफ हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अशरफ, क्या अपडेट? मीडिया से तो दूरी बना ली, लेकिन क्या अंदर खाने से खबरें आ रही हैं?
पुनीत देखिए, जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जातीय गणना को लेकर जो जिस तरह से कांग्रेस अपना एक राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाना चाहती है और आंदोलन करना चाहती है, इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा सभा करने के लिए की योजना है और जिसमें राहुल गांधी को आमंत्रित किया जाएगा। तो वो एक बड़ी खबर है कि ये चल रही है और इसी वजह से, और या ये कहा जाए कि इसी कड़ी में जो प्रदेश प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक साथ गए और आगे की हो सकता है कि रणनीति पर चर्चा की जाए, राहुल गांधी से मुलाकात करें, कब उनसे समय मिले और कब ये सभा का फाइनल हो। तो ये सब मुद्दे हैं जो आज चलेंगे। जबकि दीपक बैज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रभारी सचिन पायलट दोनों अलग अलग गए, उन्होंने किसी ने भी बात करने से इनकार कर दिया। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उनको सब लोगों को मना किया गया राष्ट्रीय नेतृत्व से कि आज की बैठक के बारे में बात नहीं करनी। जबकि जो अब पार्टी की तरफ से जो सूत्र हैं वो हमारे बता रहे हैं कि जो आज चर्चा की गई है वो सेबी के नेक्सस पर की गई और कहा गया है कि जो इनका गठजोड़ है और जिस तरह से ये छोटे निवेशकों के पैसों को डुबोया जा रहा है उस पर जेपीसी की मांग की जाए, जेपीसी का गठन किया जाए, साथ साथ जो सेबी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा लिया जाए। इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे जो बेरोजगारी है उसको बड़ा मुद्दा बनाया जाए और जातीय जनगणना कराना है, क्योंकि कांग्रेस लगातार हमला कर रही है कि जो संवैधानिक संस्थान हैं उन पर हमला किया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है। और कांग्रेस जो किसानों के साथ भी खड़ी है और वो एमएसपी की गारंटी वो दिलाएगी, उसके लिए आंदोलन करेगी। इसके अलावा आज की बैठक में जो लगातार रेलगाड़ियों के हादसे हो रहे, डिरेलमेंट हो रहा है और प्राकृतिक आपदा का सामना अलग अलग राज्यों को करना पड़ रहा है, कहीं बाढ़ है, कहीं भूस्खलन की समस्या है, जो पूरा आधारभूत ढांचा कोलैप्स हो रहा है जो खत्म किया जा रहा है, इन सब पर चर्चा की गई और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की बात की गई है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दिल्ली में भी बीजेपी की बड़ी बैठक है। 17 अगस्त को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्यों के प्रभारी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की आज बैठक हो गई, इधर दूसरी तरफ बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है आने वाली 17 तारीख को। अनूप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, बता दूं कि 17 अगस्त को बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है दिल्ली में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्ष यानी कि सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा प्रभारी, सह प्रभारी और जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं वो भी इस बैठक में भाग लेंगे। पूरी तरह से संगठन को लेकर ये बैठक है, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बहुत सारे क्राइटेरिया है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, एक रूपरेखा तैयार करनी होती है। तो इसी को लेकर बैठक होगी, जिसमें आगे मेंबरशिप ड्राइव चलाना है। इसके अलावा जिन राज्यों में संगठन का अभी संगठन नहीं बनाया गया है उसमें कैसे संगठन बनाया जाए, तो तमाम चीजें जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और आपको बता दूं कि इसके साइडलाइन में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां की तैयारियों पर भी जेपी नड्डा बैठक करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और जांजगीर चांपा से खबर, जहां पर स्कूल की छत का गिर गया प्लास्टर, जिसमें बच्चे हो गए जख्मी। 6 बच्चे घायल हुए ने बताए गए हैं। प्री प्राइमरी स्कूल में यह हादसा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जख्मी हुए हैं। बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिली। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप बता रहे हैं। प्लास्टर गिरा, छत का, स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया जांजगीर चांपा से। ये खबर आपको बता रहे हैं। 6 बच्चे जख्मी इसमें हुए हैं। मौके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। 6 बच्चे इसमें घायल हुए। प्री प्राइमरी स्कूल में यह हादसा हुआ है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इन बच्चों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाई। छोटे छोटे बच्चे, सिर में गंभीर चोट आई है, देख सकते हैं। इलाज अस्पताल में किया गया, लेकिन एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाई इन बच्चों को ले जाने के लिए। यहाँ बात करते हैं वहाँ के जो प्राचार्य हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह की प्रशासन की मनमानी पे बच्चे जो है चोटिल हुए। सर, आप बताएंगे कि आप कितने बार जो है भवन को मरम्मत के लिए उच्च अधिकारी को अवगत कराएं, उसके बाद भी मरम्मत नहीं हो पाई?
यूडाइस में हमेशा भराते रहता है और कल ही शाला विकास समिति और सरपंच लोग आए थे, उनके लिए भी प्रस्ताव करें कि प्लास्टर इनका सही नहीं है, सीपेज हो रहा है करके कल ही किए हैं हम लोग। शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी जब आपके पास जाते हैं तो लगातार जो है कागजों में शिक्षा के स्तर अच्छे हैं, स्कूल अच्छे हैं करके हमको जानकारी दी जाती है, लेकिन स्थिति बस से बदतर है और बच्चे रोज चोटिल हो रहे हैं। लगातार सप्ताह भर में कई घटना घट गई जिससे शिक्षक के साथ साथ बच्चे भी शिकार हो रहे हैं। इसको किस तरह देखते हैं और किस तरह दहशत के साया में आप लोग पढ़ाते हैं? जी, ये 2 रूम सीपेज हो रहा है, उसको ऐसा फटा वटा इस बार नहीं दिखा है, अचानक टाइप का ये घटना हुआ। भगवान की शुक्र है कि बहुत ज़्यादा कोई बच्चे इंजर्ड नहीं हुए, थोड़ा सा 2-3 बच्चों को चोटें आई हैं। जिस तरह से प्रशासन बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और शिक्षा नीति के तहत जो है उच्च शिक्षा देने की ढिंढोरा पीटते हैं, यह पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर रहे हैं और लगातार हादसों के शिकार हो रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासन क्यों ऐसा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि जिससे बच्चे को हादसा के शिकार से बचाया जा सके? बलरामपुर से खबर, घूस लेते हुए शिक्षा विभाग का बाबू यहां पर गिरफ्तार किया गया। रिश्वत लेते सहायक ग्रेड 2 का अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 12,000 रुपए की रिश्वत लेते इसे गिरफ्तार किया है। शिक्षा विभाग के ही एक प्यून से यह रिश्वत की मांग की जा रही थी। सहायक ग्रेड 2 गौतम सिंह इनका नाम है और इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वार्ड ऑफ शिक्षा अधिकारी दफ्तर में इनकी तैनाती है और ये अपने ही विभाग के प्यून से रिश्वत ले रहे थे। सूरज गुप्ता हमारे संवाददाता बलरामपुर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सूरज, जानकारी दीजिए। विकासखंड वाडा नगर के शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आज एसीबी ने दबिश दी, जिसमें 12,000 रुपए की रिश्वत लेते बाबू को रंगे हाथ पकड़ा है। आपको बता दें कि बाबू अपने ही प्यून से एरियस के नाम से घूस की मांग की थी। प्यून का लगभग 6 महीने से एरियस का भुगतान नहीं होता, जिसको लेकर वो प्यून काफी परेशान था और बाबू से फाइलों को आगे बढ़ाने की बात करी थी, जिस पर बाबू के द्वारा 20,000 रुपए की घूस मांगी गई थी, जिस पर बाबू ने इसकी शिकायत एसीबी में की थी। एसीबी की टीम ने आज दबिश दी और 12,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ बाबू को पकड़ा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर खरगोन से खबर, जहां पर गुस्साए ग्रामीणों ने किया है चक्का जाम। बड़वा के पास इंदौर इच्छापुर हाईवे पर यह जाम लगाया गया। सड़क ऊंची होने की वजह से घरों में लगातार पानी घुस रहा है। पड़ाली गांव के ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। पुलिस मौके पर पहुंची और बाद में जाम को खुलवा दिया। और दतिया से खबर, जहां पर मां ने नवजात बच्ची को फेंक दिया। कलयुगी मां ने बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया। भांडेर सब रजिस्ट्रार ऑफिस के पीछे ये बच्ची मिली है और बच्ची के रोने की आवाज सुनकर लोग यहां पर पहुंचे। नवजात बच्ची को बाद में भांडेर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में नवजात बच्ची जो है अब पूरी तरह से स्वस्थ बताई जा रही है, लेकिन बच्ची रो रही थी और उसे झाड़ियों में फेंक कर कोई चला गया। माना जा रहा है कि मां ने ही बच्ची को फेंक दिया। नवजात बच्ची है। बाद में जब बच्ची के रोने की आवाज मिली तो यहां पर लोग पहुंचे। उसके बाद यह भांडेर का सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, इसके पीछे बच्ची मिली है। भांडेर अस्पताल इसे लेकर पहुंचा गया और उसके बाद बच्ची को भर्ती कराया गया। बच्ची स्वस्थ है। इधर मध्य प्रदेश में मंत्रियों को जिले का प्रभार दिए जाने के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि प्रभार के बंटवारे में सीनियरिटी की अनदेखी हुई। इससे मंत्रियों के बीच नाराजगी देखी जा रही है। लंबे समय के बाद जिलों को प्रभारी मंत्री मिले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो सिर्फ झंडा वंदन में लगे रहें। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार भी हो गया है। सरकार में शक्ति का संतुलन नहीं बन पा रहा है। कई सीनियर मंत्रियों की अनदेखी की जा रही है, जिसको लेके गाहे बगाहे भाजपा के वरिष्ठ नेता दबी जवान में ट्वीट के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर कर देते हैं। निश्चित ही जिस तरीके से कांग्रेस युक्त भाजपा हो चुकी है मध्य प्रदेश में, पुराने कर्मठ भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपने आप को ठगा हुआ महसूस हो रहा है और निश्चित ही उनकी अनदेखी भी की जा रही है। तो वो नाराजगी समय समय पे भाजपा के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर नजर आती है। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। कांग्रेस सिर्फ नामदारों की पार्टी है
भारतीय जनता पार्टी कामदारों की पार्टी है। काम करने के लिए सब लोगों को बनाया गया है और सब लोग मिलकर काम करेंगे, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और जो विकसित मध्य प्रदेश शिवराज जी ने छोड़ा है उस विकसित मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये सारे मंत्रीगण बनाएंगे। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। खरगोन में नर्मदा नदी में नहाने के दौरान हादसा पेश आया। नहाने के दौरान युवक नदी में डूब गया। बाद में गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम इस युवक की तलाश में जुटी है। मौके पर बड़वा पुलिस भी मौजूद है और बड़वा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह युवक नहाने के दौरान नदी में डूब गया। गलत समझ एक जन का ही बोल रहा है, दो जन बोलो, दो गया ऊपर और एक बार वो बाहर आया काली काली इसकी। इधर नरसिंहपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मां और बेटे की मौत हो गई। इलाज कराकर दरअसल ये घर लौट रहे थे और उसी वक्त ट्रक ने टक्कर मार दी। मौके पर महिला ने दम तोड़ दिया, जबकि बेटे की हालत गंभीर थी, उसे अस्पताल में लाया गया और यहां उसने दम तोड़ दिया। नेशनल हाईवे 44 पर करेली के पास ये सड़क दुर्घटना हुई है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर बने रहिए।